राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कमर में अकड़ या जकड़न की। कई बार क्या होता है कि हमारी कमर में दर्द नहीं होता, लेकिन कमर हमारी ऐसे लगता है कि जकड़ गई या उसमें अकड़न आ गई। इस कारण हमारा पूरा टाइम हाथ ऐसे कमर पे ही रखा रहता है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत देर खड़े हो गए, या हमने एकदम से कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा लिया, या हमारी कोई ट्रैवलिंग लंबी हो गई, एक ही पोजीशन में हम लंबे टाइम बैठे रहे, या कई बार वर्कलोड हमारे ऊपर बहुत हो जाता है, तो इसके कारण हमारी कमर में अकड़न हमें फील होने लगती है और हमें एक अजीब सी फीलिंग रहती है, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन या क्रियाएं बताऊंगी जो अगर आप 2 से 3 बार कर लेंगे, या आप इन क्रियाओं को अगर आप रेगुलर कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कमर में आपको हल्कापन फील हो रहा है, आपको अपने शरीर में हल्कापन फील हो रहा है। और अगर आप अकड़न के टाइम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर एकदम जैसे रिलैक्स हो गई। तो ये क्रियाएं मैं आपको बैठ के भी, लेट के और उल्टा लेट के, खड़े होके, दोनों तीनों तरीके से बताऊंगी। आप खड़े होने वाली नीचे खड़े होके, या फिर जो दोनों तीनों और क्रियाएं वो बेड पर भी आराम से कर सकते हैं। तो करते हैं हम शुरू। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तन मन योग में। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हम अपनी क्रिया करेंगे वो करेंगे हम खड़े होके। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली क्रिया करेंगे हम वो करेंगे खड़े होके। दोनों पैरों में ऐसे कंधों के जितना फासला कर ले। पैर ध्यान रखिए आपके इस तरह से पैरेलल हो, इस तरह से या बाहर की तरफ ना निकले हुए। दोनों हाथों को खींच के सामने की तरफ लेके आएंगे। इसको बोलते हैं हम कमर कटी चक्रासन। घुटने आप अपने लॉक कर लेंगे, एकदम टाइट कर लेंगे, और यहाँ से हाथ को इस तरह से घुमाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। आपके कंधे और हाथ जो है आपके कंधों की सीध में एकदम खुले रहेंगे, और कुछ देर यहाँ रुकेंगे। धीरे धीरे आप बीच में श्वास भरेंगे और खाली करते हुए फिर दूसरी तरफ जाएंगे। हाथ आपका फिर कंधे की सीध में रहेगा और पीछे की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, खाली करते हुए फिर साइड में जाएंगे, बीच में आएंगे, खाली करते हुए फिर साइड में जाएंगे, और धीरे धीरे वापस आएंगे। फ्रेंड्स, जब आप साइड में जाते तो आप 8 से 10 की गिनती तक रुकेंगे और दोनों तरफ से ऐसा करेंगे, और ये क्रिया आप 3 से 4 बार कर जाएं तो आपके कमर की जकड़न कम होगी। दूसरी क्रिया जो हम करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे हम बैठकर। फ्रेंड्स, दूसरी क्रिया करेंगे हम बैठ के। बैठ जाएं और पैरों में आप जितना इस तरह से गैप कर सकते हैं कर ले। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना गैप कर पाए। घुटने कोशिश करें कि जमीन पर चिपका के रखें और कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठे। इस तरह से हंच करके या पीछे की तरफ लुढ़कते हुए ना बैठे। अगर आपकी कोशिश के बाद भी आपकी कमर इस तरह से सीधी नहीं हो पा रही, तो आप कोई भी इस तरह से पिलो ले ले और अपनी हिप्स के नीचे इस तरह से रखते हुए थोड़ा सा, और यहाँ बैठ जाए। आप ये देखिए कि मैंने इसको प्रॉपर अपने नीचे में रखा है, हल्का सा सपोर्ट अपने हिप्स को दिया है, और कमर इससे आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। और धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह से साइड में खोलें, खींच के कंधों के लेवल पे खोलेंगे, यहाँ श्वास भरेंगे और अपने हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे हाथ को लाते हुए ये वाला हाथ पीछे आएगा, और इस वाले दूसरे वाले हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से हाथ को पीछे की तरफ खोलेंगे। ये हाथ आपका इस तरह से नीचे या ऊपर की तरफ ना जाए, पूरा कंधे की सीध में रहे, और पीछे की तरफ अपने आप को खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे आपकी कमर की यहाँ साइड में पीछे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, और इससे आपकी जकड़न दूर होगी। लेकिन क्वेश्चन आता है, जब हम बीच में से यहाँ हाथ लाते हैं और अपने हाथ को इस तरह से घुमाते हैं, तो हमारा कई बार ऐसे पैर नहीं पकड़ा जाता। ये डिपेंड करता है आपकी फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर आपका पैर ऐसे नहीं पकड़ा जाए तो आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों को खोलिए, घूमिए, और ये वाले हाथ से इस तरह से घुटने को बाहर की तरफ पकड़िए, और हाथ को शोल्डर लेवल पे रखते हुए पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करें। पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपकी पीछे पूरी कमर पे साइड में खिंचाव पड़ेगा और आपकी जकड़न दूर होगी। इसी तरह से श्वास को भरते हुए इस बीच में आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। पीछे की पीछे हाथ को खींचने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, फिर श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे और फिर चेंज करेंगे। खाली करते हुए फ्रेंड्स साइड में जाए, लेकिन अपने श्वास को रोके नहीं। जब जाकर आप होल्ड करेंगे उस टाइम आपका श्वास सामान्य गति से चलता रहेगा, और आप 8 या 10 के काउंट तक वहां पर होल्ड करें
और 2 से 3 बार इस क्रिया को रिपीट करें। नेक्स्ट क्रिया जो हम फ्रेंड्स करेंगे वो करेंगे हम लेट कर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्रिया कर लेटने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करके ज्यादा से ज्यादा अपनी हिप्स के पास लाने की कोशिश करें। हाथों को आप खोल दें साइड में, हाथ ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, बीच में कंधों की सीध में रहेंगे, हथेली का रुख आपका ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ आप श्वास भरेंगे और खाली करते हुए इस तरह से दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जाएगी। और ये वाला कंधा ध्यान रखिए इस तरह से ना उठे। अगर आपको लगता है कि मेरे पैर राइट साइड जाने में कंधा मेरा उठ रहा है तो दोनों पैरों को नीचे मैट तक ना लगाएं। अगर यहाँ तक भी रहते हैं आपके तो भी आप यहाँ तक होल्ड करें, और अगर नीचे तक लेके जा सकते हैं तो नीचे तक, जहां तक भी फ्रेंड्स आपके पैर जाते हैं लेके जाएं। कंधों को सिर्फ ना उठने दे, इसमें हमें यही सावधानी बरतनी है कि हमें अपने कंधे को नहीं उठने देना। और यहाँ पर लाते हुए कुछ देर होल्ड करेंगे, गर्दन आपकी अपोजिट साइड जाएगी। अगर आपके पैर राइट साइड जा रहे हैं तो गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। और यहीं पर कुछ देर होल्ड करें और फील करें कि आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा और आपकी जकड़न और अकड़न इससे कमर की बहुत ही अच्छी दूर होती है। और 10 के काउंट तक फ्रेंड्स कम से कम यहाँ पे होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर सेंटर में आए और खाली करते हुए दूसरी तरफ कर जाए। फ्रेंड्स इसकी भी आप 3 से 4 रेपिटेशन कर दें। और ध्यान रखें मैंने इसमें काउंट नहीं की, ना टाइम देखा, कि आप जितने टाइम के लिए काउंट के लिए फर्स्ट टाइम में आप होल्ड करें उसी तरह आप 3 से 4 बार होल्ड कर जाएं और दोनों साइड सेम काउंट पे होल्ड करें। नेक्स्ट क्रिया जो हम करेंगे फ्रेंड्स वो करेंगे हम उल्टा लेट कर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्रिया के लिए इस तरह से उल्टा लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और यहाँ पर सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सीधा लेट कर किया था। कंधे भी आपके वही शोल्डर लेवल पे खुले हुए रहेंगे और यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जाएगी और यही कुछ देर होल्ड करेंगे। गर्दन को आप इस तरह से बीच में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर बीच में आएंगे, खाली करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। जब भी फ्रेंड्स आप होल्ड करेंगे इस टाइम आपके श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे धीरे सेंटर में आएंगे, राइट लेफ्ट। इसमें फ्रेंड्स मैंने गर्दन को मूव नहीं किया और वापस आते हुए धीरे धीरे वापस आइए। तो दोस्तों ये बताई मैंने आपको 3 से 4 क्रियाएं जो आपकी कमर की अकड़न और जकड़न को बिल्कुल खत्म कर देंगी। मौसम बदलते के टाइम पे भी ये चीजें हमें बहुत परेशान करती है, जैसे सर्दियों के टाइम में, बारिश के टाइम में सुबह उठते ही आपको लगता है कि आपकी कमर अकड़ी हुई है। तो आप ये क्रियाएं करें रेगुलर और देखें कि आपकी कमर एकदम हल्की हो गई, आपका शरीर एकदम हल्का हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन भी लोगों को इस वीडियो की जरूरत है तो उनको प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।